गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक हमने कल किया था, इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया था। आज कल हम स्टेट या फिजिकल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम के नाम से कह सकते हैं इसको। इन जनरल जो कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इन जनरल रिएक्शन फिजिकल केमिकल नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन, मतलब जो फिजिकल केमिकल रिएक्शन के दौरान कंप्लीशन नहीं होता इक्विलिब्रियम के अंदर। वन दे आर कैरिड आउट ए क्लोज कंटेनर, जब इसको हम क्लोज कंटेनर के अंदर करेंगे तो क्या जो है कंडेंसेशन वेपराइजेशन ऑफ वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया कंडेंसेशन वाटर का, हमने क्या कर दिया, वाटर का वेपराइजेशन कर दिया इन क्लोज वेसल, तो वो किस स्टेट में चेंज होगा, वो एक से दूसरी स्टेट में चेंज होगा। अब जैसे क्या कहते हैं लिक्विड से वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, कुछ समय के बाद वो क्या जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं लिक्विड वाटर है, जो क्या कहेंगे इसको हमें, जो का लिक्विड वाटर वेपराइजेशन के नाम से कहते हैं इसमें। तो ये कहेंगे हम, तो क्या कहेंगे उसको लिक्विड वाटर वेपर इक्विलिब्रियम के स्टेट के नाम से कहते हैं। तो आगे क्या है, जो क्लोज वेसल के अंदर लिया जाएगा इसको फिजिकल जो इक्विलिब्रियम को। एट एनी टेम्परेचर वेपराइजेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस, जब क्या करें किसी भी टेम्परेचर वाटर का वेपराइजेशन करते हैं, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ वेपर, तो उसकी जो वाटर कंसंट्रेशन होगी जो का मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ वेपर, वेपर से क्या होगी उसकी ज़्यादा होगी। बट इन प्रोग्रेस ऑफ टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ वेपर इंक्रीज, तो का जो क्या होगी, बट द प्रोग्रेस ऑफ टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ वेपर इंक्रीज वेर एज दैट ऑफ वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट। तो इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन जो का वेपर की वो क्या इंक्रीज होगी, वेर दैट ऑफ वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट, तो जो वाटर की जो क्या होगी रिमेन कॉन्स्टेंट है। आफ्टर एट ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज नो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसमें क्या कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या द इन जो का कंसंट्रेशन ऑफ वेपर दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो इसको हम क्या है स्टेट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम के नाम से कहेंगे। तो क्या हुआ कि जब दोबारा रिपीट किया, जो हमने क्या किसी भी टेम्परेचर ने क्या वेपराइजेशन किया वाटर का, तो जो का शुरू में तो क्या उसकी वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जो है वेपर के अंदर बढ़ेगी, ग्रेटर देन वेपर से वाटर की तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जो का वेपर की कम होगी, क्योंकि जो हमारे वेपर बनना स्टार्ट हो गए। बट तो का विद द प्रोग्रेस टाइम ऑफ जो का कंसंट्रेशन वेपर, मतलब जो का कुछ समय के बाद हम देखेंगे कंसंट्रेशन जो का वेपर की तो ज़्यादा होगी, डेट ऑफ रिमेन कॉन्स्टेंट, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। एंड आफ्टर द ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद देर इज ए नो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा वेपर की। एंड स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, उसको हम क्या कहते हैं स्टेट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम के नाम से कहेंगे हम। तो ये इसका एक और इसका दूसरा एग्जांपल है सिमिलरली, तो क्या केमिकल रिएक्शन फॉर जो का PCl5, जब हम क्या कहते हैं PCl5 को हीट करते हैं क्लोज वेसल के अंदर, डिसोसिएशन स्टार्ट विद जो का फॉर्मेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2, तो PCl5 किस में चेंज होगा, PCl3 और Cl2 में चेंज होता है जब क्लोज वेसल को इसको हीट करते हैं, डिकम्पोज हो जाता है। इनिशियली जो का ओनली PCl वाज टेकन, हमने PCl5 लिया था, बट जो का विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की प्रोग्रेस के दौरान PCl5 एंड Cl2 आज जो का फॉर्म्ड, तो PCl3 जो का जो का Cl2 फॉर्म बनेगा। डिसोसिएशन ऑफ PCl5, जो PCl जो का 5 का डिसोसिएशन होगा। आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के इंटरवल के बाद द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 PCl3 एंड Cl2 बिकम कॉन्स्टेंट, मतलब कुछ समय के बाद जो PCl5 है वो किस में डिकम्पोज होगा, PCl3 और जो प्लस है Cl3 प्लस है Cl2, इसके अंदर डिकम्पोज होगा, जिसके कारण कुछ समय के बाद जो उसकी कंसंट्रेशन है जो का तीनों की क्या होगी कांस्टेंट होगी, जिसके कारण वो हम क्या कहें इसको हमें इक्विलिब्रियम स्टेट में कहेंगे। तो क्या इट डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं कि जो का पॉइंट ऑफ जो का टाइम में तो का जो का डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एंड जो का फॉर्मेशन ऑफ PCl3 Cl2 हैज बीन स्टॉप्ड, PCl5 का जो का डिसोसिएशन उनका फॉर्मेशन दोनों क्या हो गए कांस्टेंट, यानी जो का चेंज हो गए, तो का हैज बी स्टॉप जो रुक जाएंगे। एक्चुअली द रेट ऑफ डिसोसिएशन PCl5, जिसकी रेट होगी जो का PCl5 के टूटने की, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन PCl3, तो PCl3 के जो का बनने की बिकम इक्वल, वो दोनों क्या होगी PCl3 के बनने की और जो का PCl5 के टूटने की दोनों की क्या होगी वो सेम होगी। दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, उसको हम क्या कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के नाम से कहते हैं। सो द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, तो ये जो क्या होगा तो स्टेट होगी जो केमिकल इक्विलिब्रियम की वो क्या होगी डायनेमिक होगी, मतलब मोशन के अंदर की, जैसे PCl5 है
PCl5 किसमें तो डिसोसिएट होकर PCl3 Cl2, PCl3 और Cl2 कंबाइन होकर PCl5 में होगा। तो होगा इसका ग्राफ के द्वारा कैसे दिखाएं इसको में, तो का जो का रिएक्टेंट की प्रोडक्ट तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम के अनुसार जो का क्या होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि जो का वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो कुछ समय के बाद जो का दोनों की कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट में, जैसे दिखाई गई है डायग्राम में। तो यहाँ पर वो क्या होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। तो होगा इसका इस तरह दिखा सकते हैं हम। दूसरा क्या होगा जो का रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये तो कंसंट्रेशन जो का टाइम के बीच में, दूसरा टाइम ऑफ रेट। रेट में का जो फॉरवर्ड की रिएक्शन की जो का रेट वो इस प्रकार होगी, वो तो क्या होगी फॉरवर्ड में मतलब क्या होगी डिक्रीज होगी, जो का बैकवर्ड की क्या होगी वो इंक्रीज होगी। कुछ समय के बाद दोनों क्या होगी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। कॉन्स्टेंट होने का नहीं यहाँ से इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा। तो होगा इसका। अब जैसे इसका एक एग्जांपल बताएगा, जैसे ये दिखाएगा इसमें हम वो जो का नीचे से हमने क्या कर दिया, एक वाटर टैंक ले लिया, उसके अंदर हमने जो का क्या कर दिया वाटर के जो का ये क्या था इसके जो है पाइप जो उसको हमने पानी को चला दिया ऊपर से, और नीचे से हमने फिर उसको ओपन कर दिया, जिसके कारण क्या होगा ये, तो ये जितना ऊपर से पानी बहेगा उतना ही हमारे क्या नीचे से जा रहा है, तो वो क्या होगा उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी बराबर रहेगी। तो होगा इसका तो स्टेट ऑफ जो का है, तो कहेगा स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगी वो क्या होगी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। मैंने कल भी बताया था जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो रिवर्सिबल में केमिकल इक्विलिब्रियम होगा जो का एट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड जो का बैकवर्ड में दोनों क्या होगी वो सेम रहेगी। फॉरवर्ड एंड जो का कैन बी जो का डिफाइंड एज रेट ऑफ बैकवर्ड अकर इन सेम स्पीड, एक ही स्पीड से होगी, मतलब दोनों की रेट एक होगी, उसके द्वारा चलेगी वो। तो होगा इसका नेक्स्ट है इसमें, ये तो हमारा क्या है उनकी कंसंट्रेशन के द्वारा बताया था। अब कुछ पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की क्लासिफिकेशन। तो पहले इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस, कुछ फिजिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं इक्विलिब्रियम को लेते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ मैंने अभी एग्जाम्पल भी लिए तो उनको दोबारा रिपीट करेंगे हम। तो सबसे पहले सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर टेकन इन जो का थर्मोफ्लास्क, हमने कुछ तो आइस ले लिया, कुछ क्या करें वाटर थर्मोफ्लास्क के अंदर ले लिया। तो क्या होगा इसमें वाटर आइस जो का वो क्या कुछ समय के बाद क्या जाए इक्विलिब्रियम स्टेट में, जब इसको हम क्लोज कर देंगे। व्हेन टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इसका रिमेन कॉन्स्टेंट है। द मास ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट, तो जितनी आइस हमने ली है और जो का वाटर का मास दोनों का क्या होगा सेम रहेगा। सम लिक्विड मोलिकुल अधेर इन आइस, तो कुछ लिक्विड मोलिकुल तो किस में चेंज हो गए आइस में चेंज हो गए। सिमिलटेनियसली सम मोलिकुल ऑफ आइस जो का एंटर इन लिक्विड, मतलब जो का जो लिक्विड मोलिकुल तो आइस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो का आइस के मोलिकुल किस में लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। नंबर ऑफ वाटर वो मोलिकुल ऑफ वाटर फॉर्मिंग आइस, तो जो का वाटर के मोलिकुल हो गए जो आइस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोलिकुल ऑफ आइस फॉर्मिंग वाटर सेम, तो जो का दोनों की जो का यानी नंबर ऑफ जो का फॉर्मेशन ऑफ जो का वाटर से आइस की बनने की प्रोसेस है, और जो आइस से वाटर बनने की प्रोसेस दोनों की क्या हुई सेम होगी। तो उसके कारण का इक्विलिब्रियम अटेन, उसमें क्या होगा इक्विलिब्रियम आएगा। तो नंबर नो चेंज इन मास ऑफ आइस एंड वाटर, इसमें क्या होगा न तो जो का वाटर के मास में चेंज होगा, न जो का आइस को जो का दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। तो दिस टेम्परेचर विच जो का दिस सॉलिड एंड जो का लिक्विड फेज ऑफ इक्विलिब्रियम एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। जो इस जो का टेम्परेचर को जहाँ पे क्या होगा सॉलिड लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, उसको फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से कहते हैं। तो इसमें क्या होगा इसमें थोड़ा बता मिलेगा, जैसे क्या वाटर सॉलिड से क्या होगा लिक्विड में, ये बताएंगे हम। उसके नीचे एक लाइन लिखेंगे हम रेट ऑफ, तो क्या है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर इक्वल होगी रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ आइस दोनों की क्या होगी रेट क्या होगी सेम होगी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है इक्वल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो का फ्रीजिंग ऑफ आइस, उन दोनों की रेट क्या होगी सेम होगी। उसको क्या कहेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम को, कौन सा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के नाम से कहेंगे। तो ये तो पहला था। अब सेकंड क्या क्या है, सेकंड है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वाटर टेकन इन क्लोज वेसल एट जो का रूम टेम्परेचर स्टार्ट इवेपोरेटिंग, हमने क्या कर दिया लिक्विड वाटर को क्लोज वेसल में ले लिया, उसको हमने क्या कर इवेपोरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें एग्जांपल क्या हुआ, जैसे हमने वाटर को हमने क्या करते हैं लिक्विड स्टेट में लेकर उसको वेपोरेट कर रहे हैं। तो कुछ समय के बाद हम क्या देखेंगे एट प्रोसेस कॉन्टीन्यूस, एट प्रोसेस है कॉन्टीन्यूस द वाटर तो का जो का मोर वाटर मोलिकुल
एस्केप एंड प्रेशर इंक्रीज लेटर, तो का मतलब जो क्या होगा, तो जो क्या जो प्रोसेस चलती रहेगी, वाटर जो मोलिकुल किसमें वेपर में कन्वर्ट होते रहेंगे, प्रेशर उसका बढ़ेगा, कंडेंसेशन टेक प्लेस, कुछ समय के बाद कंडेंसेशन होगा, मतलब उसका प्रेशर जो हमने कह लिया उसमें जो देंगे हम, जैसे थर्मोमीटर में देखेंगे तो क्या होगा, एक बार तो हमारे पास तो कांस्टेंट है वो तो शुरू में जो हमने लिया, उसके बाद थोड़ा बढ़ेगा, उसका बढ़ने के बाद कुछ समय के बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगा, तो वहाँ पर जाके स्टॉप हो जाएगा, तो वो जो स्टॉप होगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी उसकी, तो उसको भी बताया है। तो का रेट ऑफ कंडेंसेशन होगी इसकी, जो का दी प्रोसेस एक्सट्रैक्ट ऑफ द वेपर, मतलब जो प्रेशर होगा किसके द्वारा, वेपर के द्वारा, ओवर द लिक्विड के ऊपर अप्लाई होगा, इन इक्विलिब्रियम विद का जो का विद इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के नाम से कहेंगे हम। मतलब क्या होगा, जो दोबारा रिपीट करें, द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाई वेपर, वेपर के अंदर जो प्रेशर अप्लाई होगा किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, इन इक्विलिब्रियम विद इट, इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए, तो क्या द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के नाम से कहेंगे हम। तो ये होगा इसका आगे, द टेम्परेचर एट हाई विद द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो जो का टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। फिर द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के नाम से कहेंगे, कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर लिक्विड का वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो होगा इसका नेक्स्ट, इसमें डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर, तो अलग अलग लिक्विड का जो का वेपर प्रेशर क्या अलग अलग होगा, एट सेम टेम्परेचर, तो द लिक्विड विच हैव जो का हाई वेपर प्रेशर मोर वोलेटाइल और बॉयल एट लोअर टेम्परेचर, मतलब जो जिसका क्या होगा सेम टेम्परेचर पर जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो आसानी से क्या वोलेटाइल होगा या बॉयल होगा, और लोअर टेम्परेचर पर क्या होगा, आसानी से वो वेपराइज हो जाएगा या बॉयल होगा, तो वह ज़्यादा टेम्परेचर पर। तो होगा इसका, जैसे वाटर का क्या होता है कम, जो का हाइड्रोजन जो क्या कहते हैं इसमें बॉन्डिंग हो, तो इसके कारण ये क्या होगा, हाई वेपर प्रेशर होगा, हाई वेपर प्रेशर, तो ये क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा, अदर लिक्विड जैसे ये जो क्या होगा ईथर से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, तो वो लोअर टेम्परेचर पर क्या होगा, आसानी से वेपराइज होगा। तो ये थी हमारी कौन सी, तो इसमें क्या होगा कि जो ये क्या होगी हमारी जो का, यानी जब जो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, हमारी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, वाटर लिक्विड और गैस, इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ वेपरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होगी, तो क्या इक्वल रेट ऑफ कंडेंसेशन, वो दोनों इक्वल स्टेट में आएंगे। तो क्या होगा इसमें, तो क्या होगा, दोबारा रिपीट करें हमें, तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों की प्रोसेस क्या होगी, वो इक्वल होगी, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जो का लिक्विड है, जो का वेपर जो का इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर लेंगे हम। तो ये होगा इसका, तो ये था सेकेंड हमारा। अब थर्ड पढ़ेंगे हमें, तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड तो क्या होगा, वेपर इक्विलिब्रियम, तो का दीज एक्सट्रैक्ट व्हेन सॉलिड सब्लाइम वेपर, तो कोई भी जो हमारे क्या जो ये दीज एग्जिट व्हेन सॉलिड सब्लाइम इन ए वेपर इन क्लोज वेसल, ये भी क्लोज वेसल में होगा। जैसे आयोडीन है, आयोडीन जो का सीधा ही जो का किस में वेपर में कन्वर्ट होता है ये, तो आयोडीन से इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी, ये I2 तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। व्हेन वी हीट सम आयोडीन इन क्लोज वेसल, हमने कुछ आयोडीन को हमने क्या क्लोज वेसल में हीट किया, तो क्या इट सब्लाइम एंड जो का वेसल फील्ड विद जो का वोलेट वेपर, तो क्या होगा, हमने कुछ आयोडीन को क्लोज वेसल में क्या किया, उसको यानी हीट किया, तो क्या इट सब्लाइम एंड वेसल फिटेड विद जो का वोलेट वेपर का उसको हमने कर दिया, मतलब वोलेट वेपर बनेगा इसके। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, तो क्या होगा, तो क्या इंस्टेंसिटी ऑफ वोलेटाइल कलर रिमेन कांस्टेंट, उसके जो का वोलेटाइल जो कलर बने हैं जो का यानी आयोडीन जो का गैस में चेंज होगा उसका क्या कांस्टेंट हो जाएगा। एट तो का दिस स्टेट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। तो का रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड,
टू फॉर्म वेपराइजेशन ऑफ इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन आयोडीन, मतलब इसमें क्या जो हमारे क्या आयोडीन सॉलिड है तो वो क्या जगह आयोडीन जो क्या है ये तो सॉलिड है और ये क्या गैस है तो आयोडीन, तो इसमें का जो रेट ऑफ सब्लिमेशन है, रेट ऑफ सब्लिमेशन इक्वल होगी रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ आयोडीन। तो क्या सब्लिमेशन की जो रेट होगी कंडेंसेशन की जो रेट होगी दोनों क्या आ जाएगी इस इक्विलिब्रियम पर क्या होगी इक्वल आ जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे जो का सॉलिड है वेपर है जो का सब्लिमेशन के नाम से कहेंगे इसको। तो ये होगा इसका। नेक्स्ट हमारा सॉलिड है जो का सॉलिड है जो का सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, सॉलिड है सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। तो ये जो का शुगर को हमने जब वाटर के डिजोल्व कर दिया तो सॉल्यूशन है और जो का शुगर सॉलिड। वैन मोर जो का एंड मोर अमाउंट ऑफ शुगर एडिड इनटू फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमने का शुगर की मात्रा जो का अमाउंट है तो ज़्यादा हमने वाटर के अंदर जो का फिक्स वॉल्यूम लेकर उसमें डिजोल्व करी एट रूम टेम्परेचर पे। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद नो मोर शुगर डिजोल्व जो का कुछ समय के बाद हम देखेंगे चीनी उसके अंदर घुलना बंद हो जाएगी एंड सेटल एट द बॉटम, और कहाँ बैठने लग जाएगी वो बॉटम पे बैठने लग जाएगी। तो का दिस सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड, तो हमारा जो का जब चीनी हमारे जो नीचे बैठने लगी ना उसको हम क्या कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से कहते हैं। एंड कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है तो क्या इन दी सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट, जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्या होगा दिस इंडिकेट, तो क्या दिस इंडिकेट तो क्या दिस इंडिकेट दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हैज बी जो का रीच्ड बिटवीन दी अनडिजोल्व शुगर एंड डिजोल्व शुगर। तो उसमें दोनों के बीच में जो डिजोल्व शुगर है अनडिजोल्व शुगर उन दोनों के बीच में क्या जाएगी इक्विलिब्रियम में स्टेट आ जाएगी। उस स्टेट को हम क्या कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम के नाम से कहेंगे। उसमें क्या शुगर है इन सॉल्यूशन शुगर सॉलिड, कुछ तो सॉल्यूशन में कुछ और नीचे बैठ गया तो इसको हम क्या कहेंगे कैसे बताएंगे इसको हमें, इसको इस प्रकार लिखेंगे हम। तो क्या होगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है घुलने की जो दर है, डिसोल्यूशन इक्वल हो गई रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो दोनों क्या होगी वो इक्वल होगी। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों क्या होगी सेम होगी। सेम होने के कारण उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे हमें तो क्या सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम स्टेट के नाम से कहेंगे कि जो डिसोल्यूशन का मतलब जो घुल गया उसमें और जो कुछ हमारे नीचे बैठ गया तो उसको क्रिस्टलाइजेशन के नाम से कहते हैं। तो जो रेट दोनों की इक्वल होगी तो उसको हम क्या कहेंगे उस स्टेट को सॉलिड तो क्या सॉल्यूशन लिक्विड जो का सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम के नाम से कहेंगे होगा इसका। नेक्स्ट इसमें गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम।